राधे राधे, राधे राधे। मित्रों, यह जो कथा है, यह उस समय की कथा है जब हमारे ठाकुर जी ने गोपी का रूप धारण किया। देखिए, श्री राधा माधव के पारस्परिक प्रतिभावों का निरूपण करने वाली अनेक कथाएं गर्ग संहिता आदि बहुत सारे ग्रंथों से प्राप्त होती रहती हैं। लेकिन इनमें श्री राधा माधव के प्रथम मिलन की कथा, जब ठाकुर जी और ठाकुरानी मिले थे, तो बहुत ही मार्मिकता से नारद जी ने राजा बहुलाश्व को सुनाई थी। भांडीर वन में शिशु रूप से कृष्ण से प्रथम भेंट के पश्चात राधा जी में श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र उत्कंठा रहती थी। जगत जननी हर समय ठाकुर जी के ध्यान में रहती थी। एक बार राधा जी की सखी ललिता जी ने उन्हें बताया कि श्याम सुंदर गोचरण हेतु अर्थात गायों को चराने समय नित्य प्रति तुम्हारे महल के निकट से गुजर जाते हैं। तब राधा जी ने सर्वप्रथम कृष्ण का चित्र देखने की इच्छा प्रकट की, तो सखियों ने श्री कृष्ण का नयनाभिराम चित्र बनाकर दिखाया। बस उस चित्र को क्या देखा, राधा रानी तो अपने सुध बुद्ध ही खो बैठी। तब उत्कंठावश उन्होंने कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन किया और वे विह्वल हो गई, और इतनी विह्वल हो गई कि प्रतिपल उनके आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे और हर समय कन्हैया को याद करने लगी। राधा की विरह वेदना से व्यथित उनकी सहेलियां ललिता जी ने जब कृष्ण को यह बात बताई, तो उन्होंने ललिता जी को आश्वासन दिया कि राधा का मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। ललिता जी से श्री कृष्ण का अभिमत जानकर राधा जी ने चंद्रानना की प्रेरणा से श्री कृष्ण प्राप्त्यर्थ तुलसी जी की सविधि आराधना की। देखिए, यहाँ भी माँ तुलसी का बहुत ही सुंदर जिक्र है। जब उन्होंने माँ तुलसी की पूरी विधि विधान से आराधना की, इधर श्री कृष्ण राधा की प्रीति की परीक्षा करने के लिए अब उन्होंने क्या किया, साहब जो हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने गोपी वेश धारण कर लिया और गोपी वेश धारण करके उनके उपवन में आ गए। उपवन में आने से राधा को अतीव प्रसन्नता हुई। राधा ने गोपी वेशधारी कृष्ण से प्रतिदिन आने का अनुरोध किया। अगले दिन गोपी रूप राधा के रूप में आके भगवान श्री कृष्ण अपनी निंदा करने लगे कि भाई, जिसे पता तो चले कि राधा रानी उनसे कितना प्रेम करती हैं। अब तो क्या था, राधा रानी तो बिल्कुल बोली नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तब राधा जी ने कृष्ण की महिमा बताते हुए कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो यहीं और अभी नंद नंदन आ जाएंगे। राधा ने जैसे ही निश्चल भाव से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, वैसे ही प्रीति परवश माधव ने अपने गोपी वेश को तिलांजलि दे दी और कोटि कमनीय स्वरूप से उन्हें दर्शन दिया। और यहाँ श्री राधा रानी अपने प्राण धन को पाकर कृत कृत हो गई। जगत जननी की ऐसी इच्छा पूर्ण हुई कि जगत जननी बिल्कुल प्रेम विफल हो गई। कृष्ण सारे घटनाक्रम से स्वयं के अनभिज्ञ होने की लीला करते हुए चतुराई से युक्तिपूर्ण वचन बनाकर कहने लगे, हे राधे, मैं तो तुम्हारे बुलाने पर तत्काल चला आया था, पर तभी तुम्हें छलने के लिए कोई सखी रूपिणी, कोई यक्षिणी अथवा किन्नरी आई थी जो यहाँ से चली गई। ऐसी नागिनों पर तुम कभी विश्वास मत करना। तुमको भरोसा करना है तो तुम सिर्फ मेरे पे ही भरोसा करना, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ, मैं ही प्रतिपल तुम्हारे साथ में हूँ। तुम तो मेरी प्राण वल्लभा हो, तुम तो मेरी सांसें हो, तुम्हारा चरण मेरे हृदय पे सिवाय हमेशा निवास करते हैं। तो मित्रों, ठाकुर जी ठाकुरानी की ऐसी कथा, ये वह कथा है जब पहली बार राधा रानी के हृदय में बात आई और बस ठाकुर जी ने पहली बार गोपी रूप धारण किया। अक्सर हम सभी लोग ठाकुर जी को रिझाने के लिए गोपी रूप धारण करते हैं। तो यथार्थ ये है कि हम राधा रानी को रिझाते कि हे माँ, हम पे कृपा करें और ठाकुर जी से बोलें कि भाई हमको वह दर्शन प्रदान करें, क्योंकि राधे राधे बोलने से ही ठाकुर जी का दर्शन होता है। मित्रों, कथाएं ढेर सारी है, मन तो करता है कि प्रतिदिन 2 से 3 कथाएं आप लोगों के समक्ष रखूं। प्रयास करता हूँ, बाकी तो देखिए ठाकुर जी की इच्छा होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, राधे राधे।